मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंच चुके हैं और आज आपको बता दें कि सीएम के पटना पहुंचते ही तमाम कयासों पर विराम लग गया है। बता दें कि 22 जून को नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। और आज भी दिल्ली में एक गृह मंत्री की अहम बैठक है जिसमें बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में एक हफ्ते बाद पटना आकर सीएम ने कयासों पर विराम लगा दिया है। का देख करके जो ऑपरेट करना था उन्होंने कर दिया है और फिर देख करके हमको कहा कि अब आप जा सकते हैं, लेकिन कुछ दिन उन्होंने और कहा है अभी थोड़ा बाहर इसको करते हैं कि काफी धूप वगैरह हो उससे बचाव कीजिएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर निषेध जुड़ गए। निषेध, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम नीतीश आज कई दिनों बाद पटना पहुंचे हैं और जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कयास तेज थे कि हो सकता है प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार बात करें, उस पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार जब नीतीश कुमार की दिल्ली जाने की बातें चली कि मुख्यमंत्री अब दिल्ली जा रहे हैं, तो उस समय कयासों का बाजार गर्म था और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होगी बीजेपी के कई बड़े नेताओं से। इसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ रहा था और ये भी खबर है कि नीतीश कुमार की दिल्ली में कई नेताओं से बीजेपी के बातचीत हुई है, लेकिन ऑपरेशन हुआ है उनका, दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ है करीब एक सप्ताह के बाद। अब डॉक्टरों ने उन्हें इजाजत दी है, जिसके बाद वो पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन मेरा सफल हुआ है। लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश सरकार मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का, तो उसमें जगह मांग सकती है और कहीं ना कहीं उन सब बातों पे नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। लेकिन अंदर की क्या खबरें हैं ये कभी भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि वहां पे बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई है उनकी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बातचीत हुई होगी। लेकिन फिलहाल अभी नीतीश कुमार ने कुछ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के नहीं कहा है, लेकिन कभी भी खबरें निकल के सामने आ सकती हैं। कभी भी ये खबर आ सकती है कि नीतीश कुमार जदयू को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। कितनी सीटें मिली है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो शुरू से जब नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की बात चर्चाएं हुई थी, उस समय से जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों पर अब विराम लग गया है जब पटना पहुंचे सीएम। जी निषेध, दिल्ली में गृह मंत्री की एक अहम बैठक है जिसमें बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या अहम बातें हो सकती हैं? जीतन राम मांझी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, यूपी में भी होने वाले हैं चुनाव, और यूपी में भी अब बिहार के कई ऐसी पार्टियां हैं, एनडीए के ही घटक दल साथी हैं जो यूपी चुनाव में कूदने वाले हैं। जिस तरीके से मुकेश सहनी की बात सामने आ रही है, मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ सकती है, उन्होंने दावा कर दिया है कि चुनाव में उतरेंगे। और इसके साथ ही नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें तो वो भी 200 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। अगर एनडीए से उनकी बात नहीं बनती है, एनडीए में बीजेपी से अगर बात नहीं बनती है तो उनसे अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जब इस बैठक में शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर के बातचीत हो सकती है। क्या रणनीति बनेगी, क्या एनडीए के साथ चुनाव में और लोग भी लड़ेंगे, बिहार के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये बातें उन बैठक में सामने आ सकती है। निषेध, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बिहार में कई सारी समस्याएं आ गई हैं, हाल ही में जो टीकाकरण अभियान है वो धीमा पड़ गया है टीकों की कमी की वजह से, दूसरी तरफ बाढ़ की भी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सीएम आए हैं तो क्या लगता है कि इन तमाम मुद्दों पर उनकी एक बैठक होगी, आगे की उनकी क्या कुछ रणनीति होगी, कुछ इसके बारे में जानकारी मिली है? देखिए पूजा, ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अब बैठक करेंगे, क्योंकि बिहार में जब से कोरोना का संक्रमण थोड़ा कम हुआ है तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो एक्टिव हो गई हैं। और जिस तरीके से तेजस्वी ने साफ ये दावा कर दिया कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, और अब सत्ता पक्ष में जो ताबीज हैं वो अब कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। जो भी कमियां हैं, नीतीश कुमार एक सप्ताह से तो बिहार में नहीं थे, लेकिन अब जब वो बिहार पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं अब समीक्षा बैठक का दौर एक बार फिर जारी होगा
और जो भी कमियां हैं, चाहे वो बाढ़ को लेकर हो और चाहे कोरोना काल को लेकर के हो, तमाम वो जो कमियां हैं उन कमियों पर अब चर्चा होगी, बैठक होगी और जो भी नेता हैं एनडीए के उनके साथ बैठक होगी। जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता उसमें शामिल हो सकते हैं। तो अब बैठकों का दौर भी लगातार होने वाला है और बिहार में जब से कोरोना का संक्रमण कम हुआ है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी एक्टिव हो गई हैं और कहीं ना कहीं बिहार की पार्टियों की भी नजर अब यूपी चुनाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी बैठक हो सकती है। जी निषेध, ये भी जानना चाहेंगे कि आज नीतीश कुमार पटना पहुंचे हैं, आज उनकी क्या कुछ प्लान है, क्या आज वो कहीं का दौरा करने वाले हैं? देखिए कुछ देर पहले तक जब वो पटना पहुंचे तो उस समय खबरें आ रही थी कि आईजीआईएमएस का नीतीश कुमार दौरा कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं, हालातों को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल की जो खबरें हैं उसके मुताबिक उनकी आराम करने को बोला गया है। फिलहाल वो आईजीआईएमएस नहीं जाएंगे अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक, लेकिन आगे जो भी अपडेट होगा वो हम लगातार अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। फिलहाल की जो स्थिति है, नीतीश कुमार को आराम करने के लिए बोला गया और वो फिलहाल अभी आराम ही कर रहे हैं। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार आज पटना पहुंचे हैं दिल्ली से अपने आंखों का इलाज करके और तमाम जानकारी हम आपको दे रहे थे। निषेध, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम नीतीश ने अपने दोनों आंखों का ऑपरेशन कराया है और आज वो पटना पहुंच गए हैं। हो सकता है इसके बाद वो कई समीक्षाएं बैठक करें और जिस तरीके से बिहार में कई ऐसे मुद्दों हैं जिनको लेकर के अभी जो चर्चा है वो सीएम कर सकते हैं और उसमें बदलाव की जरूरत है। जिस तरीके से टीकाकरण की रफ्तार रुक गई है, बाढ़ की समस्या है, तो उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार जो है वो समीक्षा बैठक कर सकते हैं और इसके बाद कई अहम फैसले भी ले सकते हैं।